हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुंडारा क्लासेज में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी सीईटी की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया, इंडिया जीके में, राजस्थान जीके में, हिंदी और साइंस की भी क्लासेज हमने ली थी। अब बारी है साथियों, एग्जाम में आपको पेपर अच्छे से करना है। एग्जाम के लिए बैक स्टॉप लग, तो सब एग्जाम से पहले कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी होते हैं साथियों। दिशा निर्देश जारी होते हैं कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, पेन कौन सा, ड्रेस कोड क्या है, एंट्री कितने बच्चे से होगी, क्या गलती नहीं करनी, आवश्यक डॉक्यूमेंट कौन को लेके जाने हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी सटीक आपके मतलब कि दिशा निर्देश, अगर इनमें से आपने अगर एक का भी पालन नहीं किया, अगर एक भी रूल फॉलो नहीं किया, तो आपको एग्जाम में एक गलती और परीक्षा में बैठने नहीं देंगे। तो साथियों सारे के ऊपर डिटेल से बात करने वाले हैं भाई। मैंने ऐसा क्यों लिखा भाई, देखो एक तो ये आपका टाइम रिलेटेड भाई, ये जो भी सारे आपके बोर्ड की साइट पे दिए गए दिशा निर्देश हैं साथियों, एक बार आपके देखो भाई, ये आपके टाइम को दे रखे हैं नोट। परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले तक परीक्षा केंद्र में विद्यार्थियों को प्रवेश की अनुमति होगी, और अर्थात परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार ठीक परीक्षा से 1 घंटे पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके पश्चात किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई कलेक्टर ही क्यों ना हो। भाई ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम देखो भाई, एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट होती है, तो एंट्री टाइम आपके 7 से 8 बजे, 7 बजे से और 8 बजे तक एंट्री टाइम है आपके। वो उनको भी मतलब कि कुछ जरूरी काम करना होता है ना। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो जाए, ताकि फिनिशिंग बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन द्वारा तलाशी में पहचान कार्य पूर्ण हो सके। देरी पर तलाशी के समय लगने के कारण शामिल होने से वंचित हो सकते हैं भाई। यानी कि आपको तलाशी में, आप अगर एग्जाम में 8 बजे आए, मतलब 8 बजने में 5 मिनट पहले आए और आपको तलाशी में समय लग गया, तो एग्जाम से वंचित हो गए, उसकी जिम्मेदार स्वयं आप होगे साथियों। ये बात आपके एडमिट कार्ड में भी आपको देखने को मिल जाएगी भाई। परीक्षार्थी ई प्रवेश पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ लेवे। इसके बारे में कोई भी आपत्ति हो तो परीक्षा निर्धारित समाअवधि में एसएसओ के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वयं के स्तर पर सुधार कर ले। ऑफलाइन संशोधन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षार्थियों को निर्देश पीछे अंकित किसी भी कदाचार में शामिल न हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आपके भविष्य के लिए शुभकामना देता है। तो ये तो हो गई बात। अब देखो भाई दिशा निर्देश क्या क्या है। OMR में 5 गोले आएंगे ताकि कार्बन प्रति पर स्पष्ट प्रभाव आ सके। यानी कि आपको गोले भरने तो उचित दबाव, यानी कि आपको गोले ऐसे नहीं कि हल्के हल्के कर दिए साथियों, है ना। गोले सही से भरने हैं, क्योंकि आदमी चेक नहीं करता, OMR चेक करते, वो क्या मशीन चेक करते हो OMR को। परीक्षार्थी प्रवेश प्रश्न पत्र हल करने से पहले प्रश्न पुस्तिका और OMR के क्रम संख्या समान हो चाहिए। सभी पृष्ठों पर सारे प्रश्न मुद्रित है, सुनिश्चित कर लिए भाई। ऐसा होने पर आप, जैसे आपके पेज मान लीजिए क्या होता है, क्रम संख्या आपकी गलत होगी तो आप चेंज करवा लिया एग्जामिनर से। परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस परीक्षा स्थल के स्थान पर पहले ही सत्यापित कर ले, ताकि परीक्षा के दिन उन्हें कोई भी समस्या नहीं आए और दिए गए समय पर परीक्षा पहुंच। यानी कि आप एग्जाम जैसे 22 को एग्जाम दे, किस तारीख को आप एग्जाम सेंटर के वहाँ अगर कोई रिश्तेदार जानकारी हो तो वहाँ चले जाओ। परीक्षा के दिन केंद्र व, यानी कि आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो आपका ई प्रवेश पत्र, प्रवेश पत्र मीन्स आपका एडमिट कार्ड, फोटो, एडमिट कार्ड QR कोड के साथ नवीनतम रंगीन फोटो जो जिस पर मर्ज मोड एंड टेम्पर किया और नहीं एक यानी कि आपके 1 महीने से पुरानी फोटो नहीं हो। नीले रंग का पेन, भाई मैंने लिखा था कि ब्लू रंग का पेन लेके आना साथ। देखो भाई यहाँ पर मैंने लिखा था पेन ओनली ब्लू, तो यहाँ पर देखो मैंने भी आपके दिशा निर्देश देख के थंबनेल बनाई, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है भाई कि पेन नीले रंग की स्याही का पारदर्शी बाल पेन पहचान हेतु एक विशिष्ट पहचान पत्र आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी, और आधार कार्ड में आपकी जन्म तिथि दी होनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी की 25/12/2004 है, ऐसे नहीं कि 2004 दे रखी हो, 25/12 भी होनी चाहिए, मतलब जन्म तिथि जरूर होनी चाहिए। पहचान पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं है। पहचान पत्र के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने, गहन तलाशी के उपरांत ड्रेस कोड में आने पर ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। अब बात करते हैं साथियों ड्रेस कोड क्या रहेगा भाई। बात करते हैं दोस्तों ड्रेस कोड क्या रहेगा। उससे पहले भाई देखो हमारी क्लास बहुत दिन में आएगी, पढ़ा बहुत दिया, अब थोड़ी तबीयत वगैरह भी सही नहीं है ना, तो इसलिए क्लास अभी ले नहीं पा रहे। कोई बात नहीं, आपको बहुत पढ़ा दिया वो रिपीट कर देना। ड्रेस कोड देखो भाई, ड्रेस कोड हमने बताया था, एक बार वापस बता रहे हैं भाई। ड्रेस कोड, ड्रेस कोड में लोअर भाई, लोअर भाई है ना, बिना चैन का लोअर। कई सारे लोअर होते हैं जिनमें चैन होते हैं, वो सारी पॉकेट है, तो वो लोअर मतलब ऐसी गलती नहीं करनी है। और टी शर्ट
टी शर्ट कौन सी हाफ बाजू। वैसे तो उन्होंने शर्ट की परमिशन भी दे दी है कि शर्ट पहन के जा सकते हैं, बट साथ अगर टी शर्ट होगा तो बेस्ट रहेगा भाई। शर्ट भी पहन के जा सकते हो बट उसमें बटन आपके वाइट होने चाहिए। परीक्षा केंद्र के परीक्षण में नीली स्याही के बाल पारदर्शी पेन के अलावा यानी कि बिल्कुल नीला पेन लेके जाना है। किसी प्रकार का पेन यानी और अदर कोई पेन, पर्स, बैग, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार की घड़ी, कैलकुलेटर, लॉन्ग टेबल, पेन या संचार के कोई भी उपकरण, किसी प्रकार का अस्तर शस्त्र, व्हाइटनर, स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स और कोई भी पाठ्य सामग्री लाने की अनुमति नहीं है। केंद्र पर सुनिश्चित रखने का दायित्व केंद्र अध्यक्ष का नहीं होगा। यानी कि आप कुछ भी सामान लेके जाते हो तो आपको रखने का दायित्व केंद्र अध्यक्ष का नहीं होगा। परीक्षार्थियों के विस्तृत अनुदेश, ड्रेस कोड तथा विशेष योग्यजनों को श्रुति लेख हेतु दिशा निर्देश विज्ञप्ति के अंतर्गत बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बाकी आपको ये हो गए है ना, अगर आप कोई चीटिंग वीटिंग करोगे तो डबार वगैरह हो जाओगे। यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तक का दंड और आजीवन कारावास आपको मिलेगा। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा समाप्त होने से पहले रूम नहीं छोड़ना है। ई प्रवेश पत्र आपको परीक्षा में बैठने से पूर्व अपनी पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट हो जाना है। यदि किसी स्तर पर पाया गया कि उम्मीदवार ने कई आवेदन जमा किए तो उम्मीदवार की आपकी उम्मीदवारी मतलब जो आवेदन किया उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आज सभी भर्ती परीक्षाओं से वंचित करने सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई का मतलब कि आपने एक से अधिक आवेदन कर दिए हैं एग्जाम में और पकड़े गए तो आपका स्थिति हो जाएगी। भाई देख मैं साफ साफ जानता हूँ, मतलब आप RSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कोई सी भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये आपके हो गए, मतलब कि क्या कुछ नहीं करना। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना RSSB को अपडेट देखते रहे। यदि लीक संबंधी और नकल संबंधी कोई भी सूचना हो तो राजस्थान पुलिस SOG के दूरभाष क्रमांक पर सूचित करें। किसी भी सहायता के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर कॉल कर सकते हैं। उपस्थिति पत्रक के प्रपत्र में अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा में दिए गए वाक्यों का हैंडराइटिंग में लिखकर हस्ताक्षर करने होंगे। प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 5 विकल्प होंगे, जिसमें 4 विकल्पों में से उत्तर के लिए समुचित विकल्प चयन कर भरना होगा तथा प्रश्न का उत्तर न देने पर 5वां भरना होगा। नेगेटिव मार्किंग है, नहीं तो 500 के 500 ही विकल्प हम भरेंगे। सभी प्रश्नों में कोई एक विकल्प का चयन भर लिया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों पर एक विकल्प चयन नहीं करने पर अयोग्य माना जाएगा। 10% मतलब 150 क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन में साथ आपने अगर 15 क्वेश्चन खाली छोड़ दिए तो आपको एग्जाम से अयोग्य माना जाएगा, चाहे आपके कितने ही क्वेश्चन सही हो रहे हो। तो ये साथियों बात देखो किस किस चीज़ को लेके बात हो गई हमारी। डॉक्यूमेंट बता दिया, आधार कार्ड और लीला पेन सावधानी की बताई दी, क्या बरतने, ड्रेस कोड बता दिया, एंट्री टाइम 2 आवर पहले किया। बट आप साथियों लगभग मतलब 22 को एग्जाम तो आप 21 को चले जाना भाई। शाम को जानकार वगैरह रिश्तेदार हो ना तो 7 बजे कोई पॉसिबल नहीं होता। डॉक्यूमेंट मतलब गलती क्या नहीं करनी, गलती बताई दी साथियों कि कोई चीटिंग वगैरह नहीं करनी और एक एग्जाम आपका भविष्य बर्बाद कर देगी दोस्तों। तो ये था अपना भाई सेशन। बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए कमेंट कर देना, या फिर दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन में आएगी, उससे जुड़ जाना। और आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं इस आईडी के माध्यम से। इस आईडी पे आप मैसेज कर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और भी कोई न्यूज़ या फिर नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले जानकारी देंगे हम साथियों कुंडारा क्लासेज के साथ, है ना। और एक भर्ती आए साथियों 4th क्लास 4th श्रेणी कर्मचारी की भर्ती, उसके बारे में जानकारी आपको आज ही अवेलेबल हो जाएगी साथियों। लाइव आके दे देंगे, फिर ऐसे दे देंगे। बाकी अच्छे से एग्जाम करना, अगर पॉसिबल रहा तो आपको एक क्लास लगा देंगे भाई राजस्थान GK की, जिसमें मतलब इम्पोर्टेंट 1 लाइनर लगा देंगे, है ना भाई। तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों चैनल को आज ही, अपने दोस्तों को बता दो कि मतलब ये रूल रहेंगे साथियों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बाय, धन्यवाद, टेक केयर, अच्छे से रहो, मस्त, बेस्ट ऑफ लक भाई। एक बार वापस लिख देता हूँ भाई, ते सगळ्यांना बेस्ट ऑफ लक भाई। थम्स अप को बेस्ट ऑफ लक या फिर ऑल द बेस्ट भाई। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम बाद।